आपके जो बिलाल नामी जो शख्स है उसने आपको कितनी मर्तबा हरासा करने की कोशिश की? कितनी मर्तबा उसने कहा कि आप मेरे दोस्तों के सामने जो है सेल हो जाओ, उनके साथ गलत काम करो और आपने वीडियो दिखाई जिसके अंदर वो शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं और दीगर लड़कियाँ भी हैं। तो कितनी मर्तबा उसने ये हरकत की? जब घर पे पार्टी होती थी तब ये बात करता था। 2 साल आप बगैर निकाह के साथ रहे और उसने गलत काम भी करने की कोशिश की हो? जी, मुझे जॉब नहीं मिली, तो फिर कहता था कोई बात नहीं, बाकी औरतें भी तो करती हैं, मजबूरी से तुम भी कर लो और पैसे कमा के लेके। और पैसे कमा के लाओ। मैं काम, मेरा दिल नहीं करता अब काम करने को। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसकुंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगी आरज़ू। चंद रोज़ पहले इनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती है, जिसके अंदर ये रो रही होती हैं और इंसाफ मांग रही होती हैं। आखिर इनके साथ हुआ क्या है, इनकी कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, रो रही हैं, और क्या हुआ, मामला क्या है? मेरा एक बिलाल मजीद नाम का बंदा है, उससे निकाह हुआ, लेकिन उसने फ़ेक निकाह किया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। वो पहले भी ऐसे निकाह करता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। बाद में ये मुझे ना घर पे पार्टीज़ करने लग गया। लोग आते थे, ड्रिंक पीता था, साथ में सिगरेट पीते थे ये, और मुझे फ़ोर्स करता है तुम इनके साथ गलत काम करो। अपने दोस्तों के साथ? जी, अपने दोस्तों के साथ भी, और ये भी बोलता था तुम काम करोगी, मैं काम नहीं कर सकता। क्योंकि पहले मेरी तरफ से इसके ऊपर एफआईआर हुई थी 376 की, जिसकी वजह से इन्होंने फिर मुझे बहुत ब्लैकमेल किया। फैमिलियों के दबाव में आके मैंने इसे सुलह कर ली। फिर इसने उस केस को ख़त्म करवाने के लिए मुझसे झूठा निकाह किया, जो कि जज के सामने मेरी स्टेटमेंट भी है कि ये मेरा हस्बैंड है और आप इसे रिहा कर दें इस केस से। अच्छा ये बताएं कि बिलाल के साथ आपका ताल्लुक कब से बना और आपका जो निकाह है, जब उसने कहा कि मैं आपसे निकाह करूंगा, ये झांसा उसने आपको कब से दिया? ये उसने मुझे 2 साल तक झांसा दिया है। मतलब कि मेरी डिवोर्स हो गई थी, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी अबू धाबी में ना। उसने दूसरी शादी कर ली, उसकी वजह से मुझे उससे खुला लेना पड़ गया। और फिर इसका मेरा रिलेशन शुरू हुआ। ये मुझे 2 साल तक यही बोलता रहा कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, लेकिन अभी मेरी बहन का निकाह होने दो फिर। आप 2 साल इनके साथ रहीं बगैर निकाह के? जी, 2 साल तक हमारा रिलेशन रहा। फिर इसका भाई भी आता था वहाँ पे, तब भी वहाँ पे लोग आते थे, लेकिन ये मुझे फ़ोर्स नहीं करता था किसी ऐसे काम के लिए। अच्छा ये बताएं कि 2 साल आपका इनके साथ रिलेशन रहा बगैर निकाह के, तो ये आपके घर के अंदर रहता था? जी, ये मेरे घर के अंदर, मेरे घर में रहता था। जब भी इस पे 376 हुई है ना, ये तब भी मुझे मारता था, लोग सुनते थे। एक सवाल ये भी है कि अगर आपका उनके साथ निकाह नहीं हुआ तो फिर आपने किस तरह कबूल कर लिया कि आप उनके साथ रह रही हैं पिछले 2 साल से? हुआ इस तरह कि जब मैं काशिफ ने शादी कर ली ना, हस्बैंड मेरे ने दूसरी, फिर इसने मुझे फ़ोर्स किया कि अब तो उसने शादी कर लिया, ऐसे हम शादी नहीं कर सकते, तुम उससे खुला ले लो। उससे जब मैंने खुला अप्लाई करवाया इसने मुझे, तो मेरी फैमिली वाले ने भी मुझे इग्नोर कर दिया कि तुमने अब अपनी मर्ज़ी की है, अब तुम जानो और ये जाने। फिर इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। 2 साल आप बगैर निकाह के साथ रहे और उसने गलत काम भी करने की कोशिश की हो? जी, इसीलिए इस पे एफआईआर हुई थी। 2 साल फिर ये मुझे 2 साल गुजरने के बाद आपने ये कहा कि निकाह करें। जी, मैंने जब इसे ज़्यादा फ़ोर्स करना शुरू किया 2 साल के बाद, लेकिन ये निकाह कर चुका था पहले किसी और लड़की के साथ। ये मान तीसरी लड़की के साथ? हाँ जी, वो कोई और समिया नाम है उसका, उससे ये निकाह कर चुका था। ये बताता नहीं था। 18 दिन के बाद जो है मुझे पिक्चर्स भेज दी उसी लड़की ने, कि मैंने उसे मैसेज किया निम्रा के नाम से, उसने अपनी दोस्त समझ के मुझे पिक्चर सेंड कर दी। फिर भी ये बंदा माना नहीं। इसके घर वालों ने मुझे सियालकोट में भी बहुत मारा, और फिर लाहौर ला के ना, जो इसने रेंट पे घर लिया हुआ था, वहाँ पे मुझे छोड़ दिया। और इसके बाबा फिर मुझे ब्लैकमेल करने लग गए रात को, मेरा बेटा अगवा हो गया, मैं तुम पे एफआईआर करवाने लगा। उल्टा आपके ऊपर एफआईआर करवाना चाहते थे? जी, उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर करवाना चाहते थे। फिर मैंने इनकी एक सुबह एप्लीकेशन दे दी 1 जुलाई को 2020 में। फिर इसके ऊपर जो एप्लीकेशन दी, लोगों से भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो ये गिल्टी निकला। उन्होंने इस पे एफआईआर 376 ज़ना का पर्चा दे दिया, क्योंकि ये तब भी मारता था, पीटता था, लोग सुनते थे, लेकिन लोग को ये पता था कि ये मेरी बीवी है और ये इसका लोगों हस्बैंड। के सामने ये था कि आपकी शादी हुई है और आप मियाँ बीवी हैं? हाँ जी, पूरी दुनिया को वहाँ पे यही पता था कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, इसलिए कोई ज़्यादा बोलता नहीं था। जब आपने उनको निकाह का कहा तो उन्होंने आपको तशद्दुद किया,
ठीक है, उसके बाद फिर आपने उनके ऊपर FIR करवाने की कोशिश की, फिर उसने आपका सुलह की। जी, जब मैंने पहले एप्लीकेशन दी उसकी, तो इसके पापा आते थे, फर्स्ट डे 4 लाख रुपया लाते थे पहले दिन से। 4 लाख रुपया जी, आपको देने के लिए? जी मुझे देने के लिए और ये एप्लीकेशन वापस लेने के लिए। मैंने वो नहीं उठाए पैसे। एंड तक 5 महीने तक अंकल कहते रहेंगे 10 लाख रुपए तक ले लो और ये एप्लीकेशन वापस ले लो। फिर क्या हुआ आगे? फिर साथ में ये भी बोलते थे अपना करेक्टरलेस सर्टिफिकेट दो कि तुमने ये पैसों के लिए सब कुछ किया है। फिर पैसे मैंने नहीं लिए, इसको जेल हो गई। उस चक्कर में इसने मुझसे निकाह किया, फ्रॉड किया। फिर दोबारा निकाह हुआ? हाँ जी। जेन्युइन? फिर नहीं, निकाह इसने एक बार ही किया है मेरे साथ। जो दूसरी समी है ना, उसके साथ इसने पहले निकाह किया, वो भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया इन्होंने। ये निकाह करते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। मतलब कि हर किसी के साथ निकाह करके बाद में उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवानी और फिर इसी तरह अपना रिलेशन रखना है। जी बिल्कुल। इसने फिर मेरा भी निकाह 4 दिसंबर 2020 को किया इसने। इसके अब्बू का ही मौलवी था, वकील था, जो घर पे आई थी घर में। उन्होंने निकाह किया। मेरे खुला के पेपर भी इनके पास थे कि हम खुद ही डिग्री वगैरह लेकर ना जमा करवा देंगे। फिर इन लोगों ने ना, ये पिछले महीने 1.5 महीना पहले की बात है, इस तरह ना भाग जाता है हर महीने। 20-20 दिन ये गायब रहता है। फिर जब हर चीज़ हो जाती है घर पे कंप्लीट के, फिर वापस आ जाता है। मैंने लोगों के, मेरे लोग भी यहाँ पे गवाह हैं कि जिनसे मैं खाना कोई देता है, कोई किस तरह की हेल्प करता है, कोई कैसे हेल्प करता रहा है मेरी। लेकिन ये बंदा शुरू से ऐसे करता है, भाग जाता था। फिर इसके बाप ने मुझे यही कहा कि हमारा बच्चा तुम्हारे पास है, हमने तुमसे बरामद करना है। ये भी 1.5 माह पहले की बात है। फिर मैंने पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन दी कि अभी मुझे नहीं पता कहाँ गया है, 18 दिन हो गए इसे गए हुए, तो कल को फिर इसके घर वाले मुझ पर अटैक ना कर दें। वहाँ पे ये फिर अपने पापा के साथ आ गया। साथ में एक रज़ा भाई है जो अपने आप को एक्सप्रेस न्यूज़ का कुछ बताता है, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो बिलाल नामी जो शख्स है, उसने आपको कितनी मरतबा हरासा करने की कोशिश की? कितनी मरतबा उसने कहा कि आप मेरे दोस्तों के सामने जो है सेल हो जाओ, उनके साथ गलत काम करो? और आपने वीडियो दिखाई जिसके अंदर वो शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं और दीगर लड़कियां भी हैं। तो कितनी मरतबा उसने ये हरकत की? जब घर पे पार्टी होती थी तब ये बात करता था। अभी तो नॉर्मली भी अगर कोई भी नहीं है तो उसके अल्फाज यही होते थे, तुम जाओ बाहर कमा के लाओ और मुझे खिलाओ, गलत काम करो जाकर। मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, तो फिर कहता था कोई बात नहीं, बाकी औरतें भी तो करती हैं मजबूरी से, तुम भी कर लो पैसे कमा के ले और पैसे कमा के लाओ। मैं काम, मेरा दिल नहीं करता अब काम करने को। ये बात मेरी फैमिली में बैठ के भी हुई 1-2 बार। वहाँ पे भी इसने यही बोला कि मेरा अब दिल नहीं करता काम करने को, ये काम करेगी और मैं घर बैठूंगा। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि वो अभी भी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या ब्लैकमेल कर रहा? बेसिकली अभी मेरे साथ ही रह रहा था ये। पिछले महीने जब सुलह करवाई है ना पुलिस वालों ने, इसकी एप्लीकेशन जो मैंने दी घर से गायब हो। हाँ जी, वो मैंने सुलह करके वापस आ गया इसी घर में ही। आपके पास? हाँ जी। इसके पापा ने भी कहा जी हमने। फिर आपने किस तरह कबूल किया? आगे एक मरतबा उसने ये हरकत की, फिर दोबारा आपने उसको एक्सेप्ट किया, दोबारा घर लेके आई, दोबारा वो आपके साथ रहना शुरू कर दिया। तो आपने किस तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया कि उसने निकाह के बगैर आपके पास दोबारा रह रहा है? फिर इसने, एक वो रज़ा भाई आया ना जो एक्सप्रेस न्यूज़ का थाने में, उसने आके बात की जी, ना ये घर से बाहर निकलेगी, ना ये जॉब करेगी, हमारा लड़का सब कुछ पूरा करेगा। ठीक है, पूरा करेगा। तो इस ज़िम्रे के अंदर आपने कहा कि ये निकाह करे और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जमा करवाए? नहीं, मैंने एप्लीकेशन में ये भी लिखा था कि इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। फिर इसने 27 जुलाई 2021 को मेरी एप्लीकेशन दी। इसने ना 31 जुलाई को वो जो है निकाहनामा रजिस्टर्ड करवाया है और फिर ये मेरे साथ ही रहता रहा। 2 तारीख को भी इधर ही जमा हो गया था? हाँ जी, इसने खुद करवाया है। मीन्स के इसके जो वो मौलवी है ना इनके। अब फिर वो क्यों छोड़ के गया? कोई झगड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस उन्होंने इस केस से निकलना था और अगर मैं उसे कमा के खिलाती तो वो मेरे साथ रहता। अब आप उनकी निकाह में हैं? उनकी निकाह में अभी उसने मुझे पहला नोटिस भिजवाया है तलाक का। अब क्या चाहती हैं आप? मैं अब यही चाहती हूँ कि अभी भी मुझे ब्लैकमेल करे, मेरे घर से चीज़ें उठा के ले गया हुआ है। घर की चाबी इसी के पास थी, मैंने इसको नामजद किया एप्लीकेशन में, उसके बाद से ना ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं जान से मारने की। हाँ जी, वो तो इतना भी कहते हैं कि अगर तुम्हें घर आके जहर भी दे जाएंगे तो किसी को क्या पता चलना, तुम तो पहले ही पागल हो।
इस तरह की वो बातें करता है बिलाल। इस बुनियाद के ऊपर आपको वो पागल कहते हैं? हुआ कुछ ऐसे कि 30 अप्रैल रमज़ान में भी ना ये घर चला गया। मैं इसके अब्बू से बात करने गई फैसल टाउन, तो इसका जो छोटा भाई है अब्दुल अजीज़ और इसकी बहन आयशा, इन्होंने मुझे बुरी तरह से अपने घर के बाहर ही मारा। 20-25 मिनट कंटिन्यू वो मुझे मारता रहा। फिर मैंने 15 पे कॉल की, लेकिन बिलाल साहब कहते हैं जी मैं ऊपर वॉशरूम में था, मैं फ़ौरी नीचे आ गया हूँ, जबकि मेरी हालत बुरी थी, मुझे ब्लड निकल रहा था मेरे हाथों से, बहुत मारा था उसने। फिर डॉल्फिन आई तो आयशा ने अजीज़ को भगा दिया और फिर ये कहते कि अच्छा, सारी बातों का एक ही जो है वो निचोड़ है कि अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है और जान से मारने की धमकियां दे रहा है, और आप ये चाहती हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल ना करे और ना ही मुझे जान से मारने की धमकियां दे। जी मैं ये भी चाहती हूँ कि वो मुझे ब्लैकमेल ना करे। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार बिलाल हैं। अगर वो दोबारा आपके पास वापस आता है, सुलह करता है, तो आप उनको कबूल करेंगे? नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसी कोई चांस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत बार से चांस। तो फिर आप अब कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? मैं दोबारा अपना काम करूँगी पार्लर का ही। कोशिश यही है, काम करूँगी। मीडिया पे आने का ये मकसद है कि दुनिया को इनके चेहरे नज़र आ सकें। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि अब मुझे वहाँ से धमकियाँ वसूल हो रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकियाँ आ रही हैं और साथ साथ वो लोग इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनका ये कहना है। और साथ साथ ये कह रही हैं कि अब मैं सुलह नहीं करूँगी, उनको कबूल नहीं करूँगी और अपना काम जो है वो दोबारा से शुरू करूँगी। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी ये सच है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, देखते रहना है पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।